ल्यूमेनवुड गांव की खामोशी में जानवर शांतिपूर्वक रहते थे। एक जादुई चंद्र कुसुम फूल की रोशनी में जो सिर्फ रात में खिलता था। उसकी मुलायम चांदी सी चमक जंगल को उन परछाइयों से बचाती थी जो अंधेरे में फुसफुसाकर राज बताती थी। एक शाम चंद्र कुसुम नहीं खिला। गांव में घबराहट फैल गई। बुजुर्गों ने कहा, बिना उस रोशनी के जंगल मुसीबत में आ जाएगा। लेकिन एक छोटी लोमड़ी लूना नहीं डरी। मैं पता लगाऊंगी कि क्या गलत है, उसने कहा। अपनी नन्ही सी स्कार्फ गले में बांधी और रात के अंधेरे में चल पड़ी। वह उलझे जंगलों से गुजरी, नदियों को पार किया और आखिरकार वह उस पर्वत के नीचे पहुंची जहां सबसे बूढ़ा उल्लू रहता था, बुद्धिमान और रहस्यमय। उल्लू ने कहा, चंद्र कुसुम दुखी है, उसे एक कहानी चाहिए, एक ऐसी बहादुर कहानी जो उसे फिर से खिलने पर मजबूर कर दे। लूना फूल के सामने बैठी और लंबी सांस लेकर कहानी शुरू की। दूर आसमान में एक छोटी सी तारा रहती थी। उसका नाम था निक्स। वो सबसे बड़ी या सबसे चमकीली तारा नहीं थी, लेकिन उसे आसमान में चमकना बहुत पसंद था। एक रात भयानक तूफान आया। डरकर निक्स एक काले बादल के पीछे छिप गई। जब तूफान थमा तो बाकी सारे तारे कहीं खो गए थे। आसमान अंधेरा था और निक्स अकेली थी। मैं तो बस एक छोटी सी तारा हूँ, निक्स ने कहा। मैं पूरा आसमान कैसे रोशन कर सकती हूँ? उसी पल धरती से एक नन्ही सी आवाज आई। एक बच्चा आकाश की ओर देख रहा था और बोला, मैं सबसे छोटी रोशनी पर भी भरोसा करता हूँ, प्लीज बुझना मत। उस भरोसे ने निक्स के दिल में एक चिंगारी जगा दी। तो उसने चमकना शुरू किया। धीरे धीरे बाकी बिखरे हुए तारों ने उसकी रोशनी देखी और वे सब लौट आए। साथ मिलकर उन्होंने पूरा आसमान फिर से रोशन कर दिया। डर से नहीं, उम्मीद से, क्योंकि कभी कभी सबसे छोटी रोशनी ही सुबह की शुरुआत होती है। जैसे ही उसकी कहानी खत्म हुई, चंद्र कुसुम पहले से भी ज्यादा उजला चमकने लगा। उसकी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई, जैसे निक्स की हिम्मत जमीन तक उतर आई हो। लूना एक नायक बनकर लौटी, इसलिए नहीं कि उसने रोशनी बचाई, बल्कि इसलिए कि उसने यकीन किया कि एक छोटी सी आवाज भी एक सोया हुआ चमत्कार जगा सकती है।